हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, ये आफ्टर फेस रिवीलिंग मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आपने ये समझ ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। वीडियो होने वाला है अभी जो रिलीज होने वाली फिल्म है, यानी कि अपकमिंग मूवी रामायण के बारे में। जी हाँ, रामायण अभी आई भी नहीं है और इसके चर्चे बहुत ज़्यादा होने लगे हैं कि ये मूवी कैसी रहेगी। अब आदि पुरुष को देखने के बाद बॉलीवुड की किसी भी रामायण या माइथोलॉजी मूवी से लोगों को ज़्यादा उम्मीदें बची तो नहीं है, बट फिर भी रामायण के इतने हाई बजट को देखने के बाद कुछ हद तक लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस मूवी को लेके और ये सोच रहे हैं कि शायद ये मूवी अच्छी हो। बट एनीवे, हम तो इस मूवी के बारे में बात करने आए हैं और मैं आपको इस मूवी की कास्ट और इस मूवी के लिए जो कुछ फेक न्यूज़ फैली हैं उनके बारे में भी बताऊंगी और साथ में इस मूवी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो एक रामायण बनी थी जिसे देखकर जिनने रामायण के बारे में जाना था, जिनने रामायण को नहीं पढ़ा है और रामायण को जानते नहीं है, वो भी इस रामायण को देखने के बाद रामायण को जानने भी लगे थे और उसमें इंटरेस्ट दिखाने भी लगे थे। ये रामायण थी रामानंद सागर जी की। बट अब इसके बाद बॉलीवुड ने भी एक रामायण बनाने की कोशिश करी जो कि पूरे तरीके से नाकाम रही। हम बात कर रहे हैं आदि पुरुष की। आदि पुरुष मूवी को इतना हेट मिला है और इससे भी ज़्यादा हेट मिला है इसके स्क्रिप्ट को और इसके डायलॉग्स को। बट अब इस रामायण को लेकर भी लोगों के कुछ खास उम्मीदें थी नहीं। बट हाल ही में अभी अभी रामायण का टीजर रिलीज हुआ है जिसमें रणबीर कपूर और यश की एज अ राम जी एंड रावण के रूप में हमें कुछ झलकियां देखने को मिली हैं। इसके बाद लोगों को इस मूवी के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट तो जागा है और लोग इस मूवी के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं टीजर देख के थोड़ी सी तो उम्मीदें जागी होंगी कि हो सकता है ये रामायण आदि पुरुष से तो बहुत ही बेटर हो। बट इस रामायण को आदि पुरुष से बेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप सभी रामायण का बजट जानकर चौंक जाएंगे। रामायण का बजट 100, 200, 300, 400 या 1000 करोड़ नहीं है, जबकि रामायण का कुल बजट दोनों पार्ट्स का अगर हम मिलाकर बात करें तो पूरे 4000 करोड़ रुपीस है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी इतनी हाई बजट की मूवीज़ अभी तक नहीं बनी है। एवेंजर्स जैसी इतनी हाई बजट मूवी ने भी इतने बजट को क्रॉस नहीं किया है। और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है कि रामायण के दोनों बजट में 4000 करोड़ रुपए लगेंगे। ये एकदम रियल न्यूज़ है और इस न्यूज़ को पूरी तरीके से रियल बताया है फिल्म के प्रोड्यूसर ने। और उनने ये बताया है कि 4000 करोड़ ही नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा पैसे रामायण के दोनों पार्ट्स में लग सकते हैं। अब आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि जब इतना सारा पैसा लगाया जा रहा है किसी मूवी के लिए तो मूवी को बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतना पैसा लगाया जा रहा है तो 4000 करोड़ में अगर कोई मूवी बनती है तो वो सुपर हिट हो तो उसको चाहिए कि उसे कम से कम 8000 करोड़ रुपए या 7000 करोड़ रुपए की कमाई करनी बहुत ज़रूरी है। अब ये रामायण कर पाती है या नहीं, ये तो उसकी कास्ट और सबसे ज़्यादा उसकी स्क्रिप्ट पर भी डिपेंड करता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, रामायण कोई कहानी नहीं है बल्कि रामायण इस देश के डीएनए में है। यानी कि रामायण को लोग कहानी के तौर पर नहीं लेते बल्कि उससे उनके इमोशंस जुड़े हैं। और इसी कारण है कि अगर रामायण जैसी मूवी कोई गलत बनाता है या कुछ भी उसमें गलत चीज़ें डालता है तो लोग इतने बुरे तरीके से भड़कते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है कि उनके इमोशंस के साथ कोई खिलवाड़ करे। और ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ होती है तब जब कोई स्क्रिप्ट ही गलत लिख दे, जो कि आदि पुरुष मूवी के साथ हुआ है। वैसे देखा जाए तो आदि पुरुष मूवी से बहुत कुछ सीखेंगे रामायण के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, और वो ये श्योर करेंगे कि रामायण में वो सारी गलतियां तो एटलीस्ट ना हो जो आदि पुरुष में की गई थी। और वो बहुत ही सिली मिस्टेक्स थी, ये सभी ने माना है, क्योंकि जैसे कि डायलॉग्स बहुत ही गंदे जोड़े गए थे। अगर वो थोड़ा सा पुरानी रामायण से
सीख लेते तो वो बहुत अच्छा कर सकते थे। पर छोड़िए, हम जिस मूवी पर बात कर रहे हैं हम उसी पर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब इतनी बड़ा अगर बजट की मूवी बन रही है तो सबके मन में सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ थिएटर्स के जरिए ही इस मूवी की जितनी भी लागत है उसे वसूल किया जा सकता है। तो देखिए, अगर इंडिया की बस बात करें तो ये जहां तक नहीं ही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ थिएटर से इतनी कमाई वसूली जा सके, क्योंकि थिएटर्स में ठीक है लोग मूवी देखेंगे, पर जब तक मूवी की वर्ल्ड वाइड इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है तब तक मूवी इतनी बड़ी इनकम नहीं कर सकती है जितना कि रामायण को करना ज़रूरी है एक हिट मूवी बनने के लिए, यानी कि वही 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपीज़। अब देखिए, एक बार टीजर में सबको बड़ी अजीब लगी है कि रामायण जब मूवी है तो टीजर में जो कुछ भी टाइटल वगैरह उनको लिखना था उसके लिए उन्हें लैंग्वेज में हिंदी या संस्कृत का उपयोग करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ है, लैंग्वेज इंग्लिश ही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं वो शुरू से ही रामायण को पूरे वर्ल्ड में रिलीज करने के हिसाब से बना रहे हैं, और वो अपनी भारतीय संस्कृति और जो कल्चर है उससे फॉरेन को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी। तो मूवी अगर फॉरेन में भी हिट हो गई तो मूवी अपने बजट, जितना उसका बजट है उससे भी ज़्यादा की कमाई कर सकती है और ये हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी भी बन सकती है। बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि मूवी भारत के साथ साथ फॉरेन में भी हिट हो। अब चलिए मूवी की से जुड़ी कुछ और बातें बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी सीता जी, राम जी और रावण के जो किरदार हैं उनके लिए तो फिक्स हो ही चुके हैं। इसके अलावा अरुण गोयल एज अ दशरथ जी के रूप में देखने को मिलेंगे और मुझे तो उनकी ये कास्ट काफ़ी अच्छी लग रही है। अब आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कास्ट को लेकर आप लोगों का क्या ख्याल है। इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एआई की बहुत ही अच्छी तकनीक का यूज़ किया जा रहा है जिसमें मूवी हर भाषा के लोग आराम से एंजॉय कर पाएंगे। और 8 बार ऑस्कर अवार्ड जीत चुके डीएनईजी वीएफएक्स, इसके अलावा यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ ये लोग वीएफएक्स का भी काम करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा होगा। और जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा, उन्होंने ये भी कहा है कि उनका रामायण के पीछे का एक ये उद्देश्य भी है कि वो जो विदेश के लोग हैं उनको अपनी भारतीय आध्यात्मिक और संस्कृति से जोड़ें, जो कि एक बहुत ही अच्छा टास्क है उनका। तो अच्छा, अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रामायण को लेके आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और क्या रामायण वो काम करके दिखा सकती है। बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये मूवी चल गई तो ये मूवी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मूवी विदेश में भी भारत का बहुत ही ज़्यादा प्रचार करेगी और भारत के कल्चर के बारे में भी फॉरेनर्स जानेंगे इस मूवी के ज़रिए। तो मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज होने वाली है, तो सभी को पता है 2026 और 2027 में इसके दोनों पार्ट्स आएंगे और दोनों ही पार्ट्स दिवाली के टाइम पर रिलीज होंगे। और अभी एक चीज़ और हुई है कि साई पल्लवी और रणबीर कपूर की हाल ही में कुछ शूट के दौरान की इमेजेस भी लीक हुई हैं, तो वो भी आपको शायद देखने को मिल सकती हैं। और टीजर कैसा लगा मूवी का ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।